नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे एमएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, जो आपका पीजीआई चंडीगढ़ में पीजीएमआर चंडीगढ़ में जो आपका एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको हम देंगे। कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इस 2022-23 सेशंस में, और कितनी सीटें हैं, कैसे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और कितनी इसकी फ़ीस होती है, और किस प्रकार का टेस्ट का पैटर्न होता है, और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पीजीएमआर चंडीगढ़ के एमएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के एमएससी नर्सिंग कोर्स की सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्म्स की, तो फॉर्म्स फिल करने की लास्ट डेट आपकी 2 मई 2022 है। तो 2 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। इस बार 2022-23 सेशन में अगर आप एमएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, वो आपका 3 जून को होगा। 3 जून को आपका कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा, और 13 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 20 जून को टेंटेटिव आपकी काउंसलिंग की डेट दे देंगे। वो आपको बाद में अगर चेंज होती है तो हम आपको बता देंगे। अभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 2 मई है। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर आपने फिल नहीं किया अभी तक तो फिल कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC/ST कैटेगरी के लिए 1200 रुपये फ़ीस है। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें कोई भी फ़ीस जमा नहीं करानी होगी। और जो आपकी फ़ीस पेमेंट है वो आप डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, और UPI के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप अवॉइड करिए UPI के थ्रू पेमेंट करने का। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एकेडमिक इंक्वायरी के लिए। 017227555257 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेक्निकल क्वेरीज के लिए आप 0226130623 इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो। और अब हम बात करते हैं सीट्स की। तो सबसे पहले बात करें सीट्स की, तो टोटल 31 सीटें हैं टोटल एमएससी नर्सिंग कोर्स की, जिसमें जनरल कैटेगरी की 12 सीटें, SC कैटेगरी की 4 सीटें, ST कैटेगरी की 2 सीटें, OBC कैटेगरी की 7 सीटें, और PG स्टाफ के लिए अलग से 6 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 3 है, SC की 1 है, OBC की 2 और PWBD कैटेगरी की 2 सीटें। तो टोटल आपकी 31 सीट्स हो गई हैं एमएससी नर्सिंग कोर्स की। और अगर हम स्पेशलिटी वाइज देखें तो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पेशलिटी वाइज आपको सीट्स दे रखी है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की 6 सीटें हैं, मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्सिंग की 3 सीटें, पीडियाट्रिक नर्सिंग की आपकी 6 सीटें, ऑब्स्ट्रैक्ट एंड गायनोलॉजिकल नर्सिंग की 5 सीटें, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की 11 सीटें। तो इस प्रकार से आप स्पेशलिटी वाइज भी सीट स्ट्रक्चर्स आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन स्टूडेंट एमएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकता है, तो 2 ईयर एकेडमिक्स आपका ये कोर्स होता है। और इसमें सबसे पहले अगर आपकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। आपके पास BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक का डिग्री होनी चाहिए, 55% उसमें मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एक 100 बेडेड हॉस्पिटल में। तो आप ये देख लीजिए। और 2 मई तक आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी कंप्लीट होना चाहिए 1 ईयर का। लास्ट डेट है जो सबमिशन की, उस तक आपका 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपका लेटर हेड ऑफ द हॉस्पिटल और शुड क्लियरली इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड्स एंड शुड बी अप्रूव्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना होगा, जो आपका हॉस्पिटल है उसका लेटर हेड होना चाहिए ऑफ द हॉस्पिटल, और उस पर क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए कि कितने बेड का ये हॉस्पिटल है। और आप रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो आपकी ज़रूरी हैं। BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक होना चाहिए, 55% मार्क्स, 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड 100 बेड मिनिमम 100 बेड के हॉस्पिटल में 1 साल का आपका। और उसके बाद बात करते हैं अगर हम आपके एग्जामिनेशन सेंटर की सिटी की, तो 3 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसकी ड्यूरेशन होगी आपकी 1.5 घंटे 90 मिनट 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा। 9 बजे से लेके
10:30 तक आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा और 2 सिटी होंगे, चंडीगढ़ में होगा और दिल्ली में होगा। चंडीगढ़ में आपका पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ इन तीनों सिटीज़ में आपके सेंटर्स होंगे और दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में आपका एक सेंटर्स होंगे। तो 2 एग्जामिनेशन सिटीज़ है आपकी इसके लिए और 3 जून को आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और कोविड-19 की जितनी भी आपकी गाइडलाइंस हैं उन्हें आपको फॉलो करना होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी। नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 मार्क्स की है कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 नंबर है वो काट लिया जाएगा। तो आप ये नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 15 क्वेश्चंस और 15 नंबर के, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के 15, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 15, नर्सिंग फाउंडेशंस के 10, नर्सिंग रिसर्च के 10 क्वेश्चंस और जनरल को नॉलेज के 5 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा और 90 मिनट आपको मिलेगी इसे अटेम्प्ट करने के लिए और 2 सिटीज़ में होगा। और लैंग्वेज ऑफ पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश रहेगा, ओनली इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है इसमें। लैंग्वेज ऑफ पेपर में 100 आपके MCQs टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। मिनिमम जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपका परसेंटाइल है क्वालिफाई फॉर एडमिशन्स के लिए वो 50 परसेंटाइल मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST OBC PWBD के लिए 45 परसेंटाइल मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो काउंसलिंग होगी वो उसकी डेट्स जैसे ही आएंगी सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। और जो एडमिशन्स हैं MSc नर्सिंग कोर्स के, MSc कोर्सेज के, वो 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करें फ़ीस की, फ़ीस आप देख सकते हैं ट्यूशन फ़ीस आपकी 350 रुपीज़, लाइब्रेरी फ़ी 50 रुपीज़, लेबोरेटरी फ़ी 900, गेम्स फ़ी 30 रुपीज़, अमेलगमेटेड फ़ीस 720, बहुत ही कम फीस है। सिक्योरिटी आपकी 10,000 है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 है, माइग्रेशन फ़ी 100 है। तो इस प्रकार से आपकी ये फ़ीस स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, तो बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर है और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है MSc नर्सिंग करने के लिए आपके ऑल ओवर इंडिया में। तो आप इसके लिए ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए। और ये पेनल्टी अमाउंट भी है, अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बीच में छोड़ते हैं तो आपको 50,000 की पेनल्टी अमाउंट भी देनी होगी। और अगर आपने फ़ीस एक बार जमा कर दी तो उसके बाद आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ये भी आप देख सकते हैं, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। और बाकी कोई डाउट हो इन सभी कोर्सेज से जुड़ा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको हम सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं सबसे पहले देते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और नीचे हमने एक इसकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बुक आपको लिंक दिया है, वो बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।